शर्मा बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का बड़ा दावा है। उनका कहना है कि पूर्व मंत्री गोविंद सिंह कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मेरी गोविंद सिंह से बातचीत हुई है, वो नाराज हैं। दरअसल उनका कहना है कि गोविंद सिंह से नेता प्रतिपक्ष का बोला था, कमलनाथ ही नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बन गए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि शिवराज सिंधिया 1 और 11 हैं, बाकी सब 9, 2, 11 हैं। राजा सिंह जी, न दिग्विजय सिंह जी, न गोविंद सिंह जी। अब गोविंद सिंह जी तो इतने नाराज होने का क्या बताए, दोस्ती हम लोगों की हंसी मजाक में बात होने का, प्रतिपक्ष का नेता का खो दिया, वो लोग सब बढ़िया बढ़िया कुर्ता पजामा सिला लिया, हो गया खेल, खुद ही बन गए, खुद ही अध्यक्ष, खुद ही खुद, सब कुछ खुद ही। अब क्या हुई पार्टी शिवराज जी और ज्योतिरादित्य जी के आने के कारण 1 पर 1 11 और कांग्रेस पूरे क्षेत्र से 9, 2, 11। तो इस पर हम बीजेपी कांग्रेस से भी रिएक्शन लेंगे। बीजेपी से आशीष अग्रवाल जी, बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस से कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं सर बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार। बिल्कुल आशीष जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। एक वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के प्रभात झा जी, जो बड़ा दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूर्व मंत्री गोविंद सिंह से उनकी बातचीत हुई है, वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। आशीष जी। नहीं देखिए, ये कोई छुपा हुआ विषय तो नहीं है जी। गोविंद सिंह जी ने स्वयं स्पष्ट किया था कि क्यों एक ही व्यक्ति सारे पद लेके घूमेगा और उनकी वरिष्ठता को क्यों नजरअंदाज किया जाएगा। उसके बाद लगातार वो पार्टी को आईना दिखाते रहे हैं। चाहे जब सरकार थी तब उन्होंने रेत माफिया होने पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। उसके बाद संगठन को भी उसके सर्वे को नकारा। उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई और व्यवस्था नहीं है, बस कमलनाथ ही जो है वो तय कर रहे हैं। और देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है क्या? प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, और इसीलिए प्रभात जी झा ने कहा है कि सिर्फ कमलनाथ ही कमलनाथ, बाकी सब बेलदार। तो बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस में जो एक प्राइवेट लिमिटेड की जो संस्कृति है, उस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी ठेकेदारी, या इसको कहना चाहिए स्टॉकिस्ट, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को बना दिया और वो अपनी मनचाही व्यवस्थाएं चला रहे हैं। ठीक है योगेश जी, क्या कहना है आपका? बड़ा दावा है प्रभात जी का, वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के संजीदा नेता हैं और संजीदगी से राजनीति वो करते हैं। एक बड़ा दावा वो कर रहे हैं कि गोविंद सिंह जी से उनकी बातचीत हुई है, नाराज चल रहे हैं। कहीं ये बड़ा दावा कहीं मुश्किलों में ना ला दे कांग्रेस पार्टी को? उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं सर। देखिए, प्रभात झा की संजीदगी पर अपने आप ही प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो जाता है और एक ही बड़ी हास्यास्पद बात कह दी। और मुझे लगता है ये प्रभात झा की स्वयं की मानसिकता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हाशिए पर चले जा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह जी की जोड़ी के कारण, चाहे प्रभात झा हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, ये लोग जब हाशिए पर अपने आप में पहुंच रहे हैं तो ये खुद की कुंठा को व्यक्त करने के लिए कांग्रेस का सहारा ले रहे हैं। जहां तक डॉक्टर गोविंद सिंह जी का सवाल है, गोविंद सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति के स्थायी वो स्तंभ हैं कि जिनके लिए नेता प्रतिपक्ष का पद भी बहुत छोटा है। उनकी गरिमा, उनका कद, उनका ऑरा और उनकी लोकप्रियता के माने इतने ज्यादा है कि नेता प्रतिपक्ष का जो पद है उनके लिए बहुत छोटी बात है। और जिस तरीके से कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के प्रत्येक नेता को विश्वास है, इस तरीके की हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न करना प्रभात झा स्वयं का मजाक बना रहे हैं। प्रभात झा की स्वयं की स्थिति निर्मित कर रहे हैं कि उनके साथ क्या हताशा और योगेश जी, क्या लगता है आपको, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा ने ऐसा बयान क्यों दिया होगा? योगेश जी, मैंने जी किससे पूछ रहे हैं आप? मुझसे पूछ रहे हैं? योगेश जी, हाँ आप ही से पूछ रहा हूँ जी। मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि आज प्रभात झा की जो उपेक्षा हो रही है, गोपाल भार्गव की जो उपेक्षा हो रही है, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा की जो उपेक्षा आजकल ज्योतिरादित्य सिंधिया और नेता और अपने शिवराज सिंह जी चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को पचा नहीं पा रहे हैं ये लोग। और ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आए हुए 4 दिन हुए और हमारे नेता के रूप में आज पूरी भारतीय जनता पार्टी की डोर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के हाथ में आ गई, बाकी की ये सब कुछ कठपुतली हो गए। तो ये अपनी कुंठा को कांग्रेस को लेकर, विपक्ष को लेकर व्यक्त कर रहे हैं। प्रभात झा की आप मानसिकता देखिए, वो कभी कभी क्या उलूल जुलूल बयान देते हैं, ये स्वयं आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो कांग्रेस के लोग प्रभात झा के बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह एक महान और बड़े नेता है, कमलनाथ जी हम सबके सूत्रधार हैं, और एक जिस तरीके से ये कार्य हो रहा है ये बौखलाहट है। हम
सरकार बनाने जा रहे हैं, कल हमारी सरकार होगी और ये हताशा और आशीष जी, निराशा है। छोटी टिप्पणी चाहूंगा आपको। प्रभात झा के बयान को बौखलाहट कह रहे हैं योगेश यादव जी। देखिए, हास्यास्पद तो ये है कि कांग्रेसी अभी भी कहते हैं कि उनकी सरकार होगी। 28 में से 28 क्या, 28 में से ये एक आध सीट जीत लें तो भी बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, कांग्रेसियों के साथ एक बड़ी विडंबना है। जो व्यक्ति चाहे विपक्षी हो चाहे इनके दल का, स्वयं जो कहता है वो नहीं मानते और स्वयं उसके मुंह में कुछ डालने का प्रयास करते हैं। इनके नेता कहते रहे इनकी बात नहीं सुनी जा रही, विकास नहीं हो रहा, ये उसको टालते रहे, देखो सड़क पर गए। हमारे नेता कह रहे हैं कि कमलनाथ जी के अलावा कोई नहीं है, इनने गोविंद सिंह जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया, वो भी नहीं मान रहे हैं। तो ठीक है, ये एक जो सब्ज बागों में जीना कांग्रेसियों की आदत है, और उसी सब्ज बाग में जीते हुए ये दल 400 से 40 के सफर पर है और लगातार इनकी राज्य सरकारें जाती जा रही है। ये निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि जनता के मूल विषयों से हटके, गांव गरीब किसान की बात से हटकर ये अपने अंदर के अंतर्द्वंदों को सुलझाने में लगे रहते हैं, दबाने में नहीं। बिल्कुल। तो आशीष जी, आपका बहुत शुक्रिया, और योगेश यादव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया करूंगा मैं चर्चा में शामिल होने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा ने बड़ा दावा किया है। वो दावा कर रहे हैं कि पूर्व मंत्री गोविंद सिंह से उनकी बातचीत हुई है, वो नाराज चल रहे हैं। और उन्होंने ऐसा भी कहा कि गोविंद सिंह से नेता प्रतिपक्ष का बोला गया था, लेकिन कमलनाथ ही नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बन गए। तो उपचुनाव नजदीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, एक दूसरे पर वार पलटवार राजनेता करते हुए नजर आ रहे हैं।